Hello students, I myself engineer Avinash Mishra, your favorite evincer. Is it clear? Today I am going to discuss a very important lecture of mathematics, that is basics of differentiation. Clear? So what does it mean, basics of differentiation? The differentiation is a very important part of calculus. Is it clear? So calculus plays a major role in mathematics. Clear? So it will be helpful to those students those are in class 9th, 10th as well as 11th and 12th, as well as those have not mathematics also, but they have only PCB subject in class 11 and 12 and all medical aspirants. Clear? So they are also be getting usefulness of this video. Clear? Definitely they will get something from this video, which is very important, because without differentiation physics is just like a impossible. Clear? So in physics we need डिफरेंशिएशन. तो ये डिफरेंशिएशन आया क्यों, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है. क्लियर? इज इट क्लियर? सो calculus plays a vital role in navigation for longer time. However, before the time of development of calculus, the stars were playing as vital source for sea navigation. As the relative position of stars keep changing with respect to time, the navigation using positions of stars resulted wrong destination to the ships. Generally, also mankind was not having enough understanding of movement of earth, stars and planet respect to each other. So for this, centuries back, when aeroplanes were not invented, mode of long travel or trade and transportation to longer distant destination was accomplished through ships on vast sea. One of the biggest problem in those days for man was not having a good navigation system. क्लियर? वाइल ही सेल थ्रू बिगर ओशियंस एंड सीज. जब भी वो लोग पूरा समुद्र में जा रहे थे उस टाइम में ये नेविगेशन का प्रॉब्लम बहुत ही हेल्प था. तो थैंक्स टू द फाइंडिंग ऑफ कैलकुलस विच एनाबल्ड अस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग नेविगेशन बोथ इन एयरक्राफ्ट एंड इन शिप्स. तो आज जो हम लोग इतना नेविगेशन का सिस्टम डेवलपमेंट हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस मीन्स डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव. मैं आप लोग को अदर वीडियो बनाऊंगा इंटीग्रेशन के लिए. आज मैं थोड़ा बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन बता रहा हूं. क्लियर? तो उसी टाइम में क्या होता है ना, थ्रू डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन we use calculus to solve many types of real life problems, be it using derivatives to determine the maximum and minimum values of function. जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन. अभी हम लोग थोड़ा सा फंक्शन के बारे में पहले पढ़ेंगे. विदाउट फंक्शन कैलकुलस इज टोटली इम्पॉसिबल. कैलकुलस इज नथिंग. मैं सिंपली सोचता हूं कैलकुलस अगर आज नहीं करेंगे कल को हम लोग बहुत लॉस हो जाएगा, बिकॉज कैलकुलस प्लेज अ मेजर ए वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ, इन आवर रियल लाइफ. इज इट क्लियर? ओके. तो फॉर दैट रीजन जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना एक फंक्शन का, दैट इज जस्ट लाइक योर कॉस्टिंग हो गया, स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन अ बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम एटसेट्रा. एवरीथिंग इज गोइंग अंडर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. इज इट क्लियर? ओके. so that's why calculus plays a major role always. Clear? So before going to start basics of differentiation, first up we have to learn some concepts on function, which is very important. तो अब हम थोड़ा function के बारे में थोड़ा सा लर्न करते हैं. तो what does it means function? function क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी. अच्छे से समझिए इस चीज को. डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी. तो ये क्या है? अदर क्वांटिटी क्या है? वन क्वांटिटी क्या है? थोड़ा नॉर्मली समझते हैं, ज्यादा अंदर को हम लोग नहीं जाएंगे. तो सिंपली आई एम राइटिंग हियर y इक्वल्स टू f ऑफ x. व्हाट डज इट मीन्स? तो इसको तो फंक्शन बोलते हैं ना, जो कर्व है कोई भी शेप ले लेंगे. तो ये y क्या है, x क्या है? ये जो आपका x है ना, दिस इज कॉल्ड एन इनपुट. ये क्या होता है ना, इनपुट होता है. आर यू गेटिंग मी? और ये जो y है दैट इज आउटपुट. ये जो आउटपुट आता है आफ्टर गिविंग इनपुट. तो ये एफ क्या है? तो एफ इज समथिंग विच इज प्रोसेस. तो वो क्या करता है? प्रोसेस. तो सिंपली वी कैन से ए फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन. मशीन में जैसे आपका सपोज है आई वांट राइस, वी वांट राइस. तो सिंपली सपोज वी विल गिव पैडी
हम लोग पैडी देंगे एज ए इनपुट, समझ में आ रहा है कि नहीं। वो पैडी में क्या होगा ना, एक मशीन आएगा जो मिल में जो मशीन होता है वो उसको प्रोसेस करेगा पैडी को। आफ्टर प्रोसेसिंग दैट पैडी वी विल गेट राइस। तो हियर वी कैन से राइस इज द आउटपुट एंड पैडी इज द इनपुट। अगर पैडी नहीं होता तो राइस कभी भी फॉर्म नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या हो गया, पैडी इज इंडिपेंडेंट बट राइस इज डिपेंडेंट। राइस क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर में, पैडी के ऊपर में। दैट्स व्हाई पैडी इज इंडिपेंडेंट। आर यू गेटिंग मी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं राइस इज इक्वल टू function of paddy. Very very important concept I am telling you, clear। so rice is equal to function of paddy। तो यहाँ पे जो ये जो x है हम लोग मैथमेटिकली उसको डोमेन बोलते हैं, और डोमेन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। डोमेन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ये चीज आप याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ये जो y है दैट इज कॉल्ड रेंज। मैथमेटिकली हम लोग इसको बोलते हैं रेंज, एंड रेंज इज ऑलवेज डिपेंडेंट। ये क्या होता है, हमेशा डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर में, डोमेन के ऊपर में। तो दैट्स वाई यार क्या कर रहा है, फंक्शन रिलेट कर रहा है। तो डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी, तो y इज डिपेंड ऑन x। दैट्स वाई जब मशीनरी सिस्टम आता है हम लोग उसको बोलते हैं y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो अब बात आ जाता है डिफरेंशिएशन किसको करना है, क्या डिफरेंशिएशन चीज ही क्या है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग, सिंपली इट इज, मतलब अगर हम लोग सोचेंगे नॉर्मली एक कॉमन मैन क्या सोचेगा, दैट इज सिंपली ब्रेकअप। जैसे सबका ब्रेकअप होता है ना, वही चीज हो गया, क्लियर। तो ये क्या ना, ब्रेकअप। डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेकअप। तो किसका ब्रेकअप करेंगे, फंक्शन का ही ब्रेकअप करेंगे। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था। तो नॉर्मली अगर मैं अभी सोचूंगा कुछ चीज को, मैं अभी सोचूंगा कि उसको मैं कैसे उसको कर सकता हूं, क्लियर। सपोज एक चीज को मैं ब्रेक करूंगा, सपोज x मेरा यहाँ पे एक ट्री है, आर यू गेटिंग मी। सपोज ट्री को मैं एस में ब्रेकअप करूंगा, तो ट्री को भी मैं काटूंगा, आर यू गेटिंग मी। ट्री इज माई इनपुट ओवर हियर, एंड अभी मैं काटूंगा, काट के उसको छोटे छोटे टुकड़े में करूंगा। तो क्या करूंगा, किस में काटूंगा, एस में काटूंगा मैं, आर यू गेटिंग मी। तो सिंपली जब भी हम लोग इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्री, क्या लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू किसमें, एस में मैं काटूंगा। आफ्टर देन आई विल गेट सम पार्ट्स। सपोज आई एम गेटिंग कुछ पार्ट मिल गया, एक्स मिल गया, जेड मिल गया, ए मिल गया, आर यू गेटिंग, दीज आर द पार्ट्स एस में वो कट गया। तो यहां पे क्या हुआ, तो ट्री क्या था मेरा, ये जो ट्री है आपका रेंज था, जो मेन चीज था, आउटपुट था मेरा, उसको मैं काट के किस रेस्पेक्ट में, एस में रेस्पेक्ट किया। तो दैट्स वाई ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रेंज, डेरिवेटिव ऑफ रेंज विथ रेस्पेक्ट टू डोमेन, आर यू गेटिंग मी। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो यहां पे जो रेंज है ये मेरा क्या है, y था। तो ये क्या होता है, हमेशा डिपेंडेंट रहता है, ये हमेशा क्या है, डिपेंडेंट है। और ये जो आपका है ना, क्या है, डोमेन, दिस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है, दिस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। ये चीज को आप समझ लीजिए। जैसे कि और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सपोज एक एलिफेंट है, एक एलिफेंट है, एलिफेंट बहुत बड़ा चीज है, उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू, क्या करना, एलिफेंट को मैं तोड़ूंगा विथ रेस्पेक्ट टू, सपोज एक आंट को लाऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक आंट आएगा, चींटी आके उसको काटेगा, एलिफेंट का छोटा छोटा टुकड़ा बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एलिफेंट विथ रेस्पेक्ट टू एंट। तो यहाँ पे जो भी गेम हो रहा है ना, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ही गेम हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, जब भी मैं इसको तोड़ के लिखूंगा, आई वुड राइट लाइक दैट एफ डैश ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है फास्ट डेरिवेटिव, एफ डैश, यहाँ पे सिंबल दिया ना, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स जो होता है हम लोग उसको आराम से लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। होप यू आर गेटिंग अंडरस्टूड। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। आप डेरिवेटिव क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में आपको याद रखना, डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेकअप। अगर हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली उसको स्टडी करने के लिए जाएंगे, तो मैथमेटिकल स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ेगा। तो फंक्शन के बारे में है, तो यहाँ पे मैं सपोज एक फंक्शन लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2।
x माइनस टू। तो सपोज एट x इक्वल टू टू, जब भी मैं x जगह में सपोज 2 डाल दूंगा तो मेरा f ऑफ 2 निकालूंगा, तो x के जगह में मैं 2 डाल दिया तो मेरा 2 रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पे मेरा क्या आने वाला है, 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। तो अभी देखिए ना, ये 4 माइनस 4 जीरो हो गया, 2 माइनस 2 जीरो हो गया। तो अभी एक चीज देखिए क्या आ गया, 0 अपॉन 0। हमको क्या मालूम है, देखिए जब भी x अपॉन x नंबर आता है हम इसको काट देते हैं एंड वी आर राइटिंग दिस वन एज एन। Suppose 0 upon x, 0 upon something is always 0 and something upon 0 is not defined, that is called an infinite। तो यहां पे क्या हुआ, देखो 0 upon 0, सपोज मैं ऐसे ऐसे काट दूंगा इसको, ये क्या हो गया 1 लिख सकता हूं। Is it true? No, it is false. Are you getting me? Suppose 0 upon 0 है, सपोज ये कुछ नहीं, 0 upon 0 0 भी लिख सकता हूं, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, that is also false। तो 0 upon ये 0 लिखूंगा तो ये सब समथिंग है, समथिंग अपन 0 दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो रहा है, जब भी 0 अपन 0 आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जा रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जब भी फंक्शन इनडिटरमिनेट हो गया मतलब एट x इक्वल्स टू 2 में फंक्शन इज अनएबल टू डिफाइंड, फंक्शन इज अनएबल टू डिफाइन। आर यू गेटिंग मी? तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ, लेकिन ये फंक्शन को तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेट करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ एग्जिस्टेंस रहेगा, नहीं तो एग्जिस्टेंस कभी भी रहने वाला नहीं है। तो इसको एग्जिस्टेंस बनाने के लिए एक ट्रिक आया, उस ट्रिक हम लोग जो डिराइव किए उस ट्रिक को बोलते हैं लिमिट। क्या बोला जाता है, लिमिट। तो लिमिट क्या है, तो लिमिट हम लोग फंक्शन का निकालते हैं, किस फंक्शन का निकालते हैं, जो जो फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। आर यू गेटिंग मी? तो जो जो फंक्शन आपका इनडिटरमिनेट होता है उसी फंक्शन का हम लोग लिमिट निकालते हैं। तो यहां पे जब हम लोग लिमिट निकाले तो लिमिट क्या करता है, लिमिट इज ऑलवेज गिविंग अप्रोचिंग वैल्यू। ये क्या करता है, अप्रोचिंग वैल्यू आप लोगों को देता है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। इट ऑलवेज गिव्स अप्रोचिंग वैल्यू नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ये चीज आप याद रख लीजिए। तो जो भी हम लोग को आंसर दिलाएगा वो क्या दिलाएगा, एग्जैक्ट। जैसे कि मैं वहां पे लिया था तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट सपोज x टेंड्स टू 2, इसका मतलब क्या है, x टेंड्स टू 2, मैं यहां पे लिख रहा हूं x एरो मार्क 2, इसका मतलब क्या है ना, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, इसका मतलब है नॉट एग्जैक्ट टू बट नियर टू 2, नॉट एग्जैक्ट टू, मतलब मैं यहां पे एग्जैक्ट टू यूज नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, नियरर वैल्यू को यूज कर रहा हूं, नियरर वैल्यू टू 2। तो नियरर वैल्यू टू 2 क्या होता है, उस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो नियरर वैल्यू 2 मतलब जब भी मैं सपोज अप्रोच करूंगा, सपोज ये मेरा 2 है तो नियरर मेरा इस साइड से ले सकता हूं, नहीं तो इस साइड से ले सकता हूं। तो 2 प्लस में जा सकता हूं, दीज आर द प्लस, नहीं तो माइनस में। तो यहां पे मैं ले सकता हूं 2.001। तो ये जो मैं एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट ले रहा हूं, सपोज 2.01 ले लूंगा, तो यहां पे ले सकता हूं 1.9999, नहीं तो नहीं ले सकता हूं 1.99 ले सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सम एरर को ले रहा हूं, आई एम टेकिंग सम एरर। तो एवरीवेयर इज दैट एरर विच इज नेग्लिजिबल। तो उस एरर को हम लोग नेग्लिजिबल विच इज टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 हम लोग उसको एरर ले रहे हैं, जिसको आप लोग डेल एक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डेल एक्स। तो डेल एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स, इसका मतलब होता है क्या ना, चेंज इन एक्स। तो एक्स में जो वैल्यू आपका कुछ चेंजिंग करते हैं तो विच इज वेरी नियर टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, नॉट 0, नॉट 0 बट नियरर टू 0। ये चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलो, नियरर टू 0, नियरर टू 0 बट नॉट एग्जैक्ट 0। तो वही डेल एक्स, क्यों, मैं इनपुट में ही तो सब काम करते हैं, इनपुट को जो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ, देखिए सपोज मेरा जो था वो फंक्शन जो मैं लिया था एफ ऑफ एक्स क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो मैं इसको बना सकता हूं, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं कि नहीं, एक्स माइनस 2 होल इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन नीचे भी क्या है एक्स माइनस 2। तो अभी एक्स माइनस 2 कट जाएगा तो ये क्या दिलाएगा आपको, एक्स प्लस 2 दिलाएगा, विच इज नॉट एग्जैक्ट बट वी कैन टेक इट। क्यों, देखिए इसको मैं कन्वर्टेड किया हूं बट ओरिजिनलिटी क्या है इसका है, मतलब एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 2 है। तो जब भी मैं देखिए
2.001 लूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, एट 2.001 मेरा x प्लस आ जाएगा 4.001, उसके बाद 4.01, यहाँ पे आ सकता है 3.999, यहाँ पे आएगा 3.99, विच इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले रहे हैं, तो उसको अगर मैं टेंस कर दूंगा 2 के जगह में वो क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ को जबरदस्ती उस वैल्यू को 4 ले लेते हैं और उस फंक्शन को मेक कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, तो लिमिट जब भी हम लोग लेंगे लिमिट x टेंस टू 2, तो वो जो फंक्शन था मेरा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, उसको कन्वर्ट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2x प्लस 2। तो अभी हम लोग उसको अगर 2 के जगह में x के जगह में 2 डाल देंगे तो वी विल गेट 4, तो वी विल गेट वैल्यू, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज द टेंडिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू। ये क्या होता है, अप्रोचिंग वैल्यू होता है। इसलिए क्या होता है ना, फिजिक्स में हमेशा देखिए एरर का एक कॉन्सेप्ट रहता है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब में एरर रहता है, तो डिफरेंशिएट क्या करता है ना, उस एरर को नेग्लिजिबल करता है। बट इंटीग्रेशन जब मैं बताऊंगा तब बताऊंगा कि इस एरर का क्या मेहनत होता है और क्या मतलब होता है, क्लियर। और ये डिफरेंशिएशन क्या, देखिए कुछ भी अगर छोटा सा भी हम लोग का कुछ भी रह गया, बहुत छोटा छोटा है, लेकिन ये मेरा मेजर चीज है, ये नेग्लिजिबल है, उसको मैं क्या करता हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो एरर इज नेग्लिजिबल इन डिफरेंशिएशन। होप यू आर गेटिंग अंडरस्टूड दिस थिंग कॉन्सेप्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी देखिए मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही चीज बताने जा रहा हूं, जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझेंगे, इस ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ध्यान से थोड़ा समझिए। ओके, so let's learn the derivative from this graph. Here what I have done here, simply you just see I have drawn a curve y equal to f of x which is very very important. तो ये यहाँ पे देखिए मैं फंक्शन को ले लिया हूँ y equal to f of x का ग्राफ ड्रॉ कर दिए। तो here I have noted 2 points, one is point is p, another point is q, clear, one point is p, another point is q, क्लियर। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट आप लोग देख रहे हैं P एंड Q, तो देखिए तो ये जो P से जो पॉइंट देखिए पास करके जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट लाइन। देखिए सिर्फ कर्व को एक ही पॉइंट में टच करके जाएगा उसको बोला जाता है टैंजेंट लाइन। अगर देखिए उस एंगल को मैं लिया हूँ θ1, तो ये देखिए जो दोनों पॉइंट को जो पी क्यू, तो ये क्या पे देखिए वाई एक्सिस था, यहाँ पे वाई का पॉइंट था, ये जो सपोज ये आपका पॉइंट था, मैं यहाँ पे ए पॉइंट लिया हूँ, ए पॉइंट लिया हूँ, ये जो डेल एक्स, ये जो मैं यहाँ पे एच लिखा हूँ, आप इसको ए प्लस डेल एक्स भी लिख सकते हैं। तो ए प्लस डेल एक्स भी हो सकता है। आर यू गेटिंग मी क्लियर। तो ये क्या होगा, ए था यहाँ पे एक्स पॉइंट था, तो ये जो गया सॉरी ये आपका जो पॉइंट था ये आपका क्या वाई पॉइंट हो जाएगा। ये वाई आपका जो था दिस इज योर एफ ऑफ ए, सॉरी दिस वन इज योर एफ ऑफ ए, क्लियर। तो एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट हुआ है देखिए ए प्लस डेल एक्स, एक्स पॉइंट है, वाई पॉइंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए चेंजेस हुआ है डेल वाई, वाई एक्सिस में कुछ चेंजेस हुआ है। अभी हमको क्या करना है ना, इस सेकंड लाइन को लाके इस पॉइंट में टेंस कर देना है। तो जब भी मैं लिमिट लूंगा, क्या लूंगा, व्हाट इज डेरिवेटिव नाउ, लिमिट। तो क्या करूंगा अभी मैं, ये जो डेल एक्स है ना, ये डेल एक्स को हम लोग को जीरो मानना पड़ेगा, टेंस टू जीरो, लेकिन थोड़ा सा एरर तो रहेगा ही डेफिनेटली। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लिखेंगे, तो डेल एक्स टेंस टू जीरो लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है θ1 गया, तो ये भी एंगल वही रहेगा। और ये क्या किस फॉर्म में रहता है, हमको मालूम है स्लोप का फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े हो स्लोप, जब हम लोग निकालते हैं स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, स्लोप का मतलब क्या होता है टैन थीटा। और ये स्लोप जो होता है ना उसी को ही हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। और देखिए स्लोप का फॉर्मूला टैन थीटा है, तो यहाँ पे मैं अगर टैन θ1 के पॉइंट में लेने वाला हूँ इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में जब देखूंगा देखिए आप लोग डेल वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर के जगह में डेल वाई है, देखिए ये दिस वन, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल एंड दिस इज द इंटरसेप्ट। तो ये एंगल जो है ये एंगल भी आपका वही आने वाला है। तो मुझे θ2 को पॉइंट्स को θ1 में टेंस करना है, θ2 पॉइंट्स को θ1 में मुझे क्या करना है, टेंस करना है, टेंस करके लाना है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है ना, स्लोप ऑफ ए लाइन हो जाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। आर यू गेटिंग मी, which is under the limit del x tends to 0। तो अभी अगर हम लोग डिस्टिंक्शन लेंगे तो क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है ना,
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू आपका होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो जो टेंजेंट लाइन है उसका हम लोग अगर स्लोप निकाल देंगे तो सिंपली, तो यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, हम लोग उसको अगर थीटा होता तो हम लोग लिखते हैं टैन थीटा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 2 पॉइंट में ले रहा हूँ, थीटा 1 में थीटा 2 पॉइंट में ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा 2 अगर मैं सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कहीं नहीं कर सकता, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ क्यू पॉइंट को पास करके यहाँ पे जाएगा, सपोज क्यू पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन निकाल दूंगा, देखिए क्यू पॉइंट से सपोज मैं एक टेंजेंट लाइन निकालूंगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये वाला पॉइंट आ जाएगा ऐसे ऐसे करके, सपोज ये एंगल आपका थीटा है, सपोज ये आपका थीटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू पॉइंट में अगर मैं लिखूंगा, क्यू पॉइंट में मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये जो पॉइंट आपका आया हुआ है ये क्या है, इस पॉइंट में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ टैन थीटा। समझ में आ रहा है कि ना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स इक्वल टू टैन थीटा 1। तो कुछ भी पॉइंट हो तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, तो हाउ टू फाइंड द स्लोप, स्लोप्स टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो क्या करना है आपको, पहले ग्राफ उसका ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद उसका टेंजेंट ड्रॉ करना है, फिर मेजर एंगल मेड बाय टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको ये सारा पॉइंट को लेना पड़ेगा तभी जाके आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो क्या करना है आपको, पहले ड्रॉ द ग्राफ। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, ड्रॉ द ग्राफ। आफ्टर ड्रॉइंग द ग्राफ क्या करना है आपको, सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, ड्रॉ द टेंजेंट। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ड्रॉ द टेंजेंट। उसके बाद क्या करेंगे, मेजर द एंगल, मेजर द एंगल। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, एंगल को मेजर करना पड़ेगा, किसका, मेजर द एंगल मेड बाय टेंजेंट, एंगल made by tangent with respect to, made by tangent with respect to x axis, with respect to positive x axis। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड tan थीटा, फाइंड tan थीटा। और वही जो tan थीटा है वही क्या है, tan थीटा इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, वही क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, विच इज ए डी वाई अपॉन डी एक्स कहलाएगा। आपको ये चीज को आप पूरा अच्छे से याद रख लीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंपली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो हमेशा आपको टेंजेंट ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ हम लोगों को फंक्शन को हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। तो क्या फंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग को पहले स्टडी करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूला को स्टडी करने के लिए हमको कुछ चीज़ पहले याद रखना पड़ेगा। तो एक फंक्शन सपोज आपका दिया हुआ है, कुछ फॉर्मूला मैं आप लोग के साथ डिराइव कर रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। तो ये भी लिमिट के मेथड से होता है, लेकिन प्रूविंग इज नॉट नेसेसरी टू ऑल ऑफ यू। क्लियर, जब मैथ्स के डिटेल्स में पढ़ेंगे तभी प्रूविंग हम लोग जानेंगे। अभी आप लोगों को बेसिक के लिए सिर्फ प्रूविंग्स नहीं चाहिए, सिंपल फॉर्मूला आप याद रखिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपो सपोज आपको दिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो मैं सपोज यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्यों, देखिए n के जगह में ये 3 था, 3 लिया मैंने, x रहा, 3 माइनस 1 t बन गया, तो 3x स्क्वायर। अगर मेरे y के जगह में होता आपका यहाँ पे 3x क्यूब, तो मैं क्या करता, यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो 3 तो रहता ही रहता, इसका मैं डेरिवेटिव लेता तो ये हो जाता 3x स्क्वायर। तो ये बन जाता आपका 9x स्क्वायर। तो ये आपका हो जाता क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाता। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, आर यू गेटिंग मी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सपोज आपका यहाँ पे होता y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस 1 हो सकता है, नहीं तो आप सपोज दिया है 1 अपॉन एक्स। तो इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लेंगे हम लोग, सपोज मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ पे साइन आ जाएगा, n के जगह में देखिए -1 है तो माइनस, तब फिर क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 अगेन -1। तो दैट विल बिकम माइनस एक्स टू द पावर -2, विच वी कैन राइट ऑल्सो -1
अपॉन एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग मी? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सपोज उस हिसाब से सपोज आपको दे देगा y इक्वल्स टू x टू द पावर 5/2, y इक्वल टू x टू द पावर 5/2, तो नो प्रॉब्लम इज देयर। तो जब भी मैं dy अपॉन dx निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, देखिए 5/2 n के जगह में ले आया x टू द पावर 5/2 -1। आर यू गेटिंग मी? तो ये बन जाएगा आपका 5/2 x टू द पावर, तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा 5 - 2 दैट इज 3, तो दैट वुड बी 3/2, तो दैट वुड बी योर आंसर। तो ये चीज आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो लेट्स लर्न सम अदर फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अदर फॉर्मूला क्या होता है, सपोज y इक्वल्स टू कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू कांस्टेंट है, आपका k दिया है, k इज एनीथिंग कांस्टेंट, एक कोई भी एक रियल नंबर है, सपोज कोई भी एक, सपोज ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर। आर यू गेटिंग मी? तो जब भी हम लोग उसका डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dx, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 कहलाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। सपोज y इक्वल्स टू आपका दिया है 2, तो dy अपॉन dx ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो dy अपॉन dx इज 0। आर यू गेटिंग मी? सपोज उसी हिसाब से आपको देखना है, सपोज आपका y ऐसा के फॉर्म है k इंटू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया है k इंटू एफ ऑफ एक्स, तो आपका क्या करना है, k को अलग रख लेना है और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेना है एफ डैश एक्स, जैसे मैं प्रीवियस में आपको जस्ट अभी बताया था उसी से। सपोज मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू 3x टू द पावर 5, तो यहाँ पे क्या हो, देखिए k के जगह में 3 है तो 3 तो वैसे ही रहेगा जब भी मैं dy/dx निकाल रहा हूँ, और f ऑफ x की जगह में x, तो मैं लिखूंगा d/dx ऑफ x टू द पावर 5। तो इसको अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा 3 इंटू 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 - 1 4, तो ये आपका बन गया 15 इंटू एक्स टू द पावर 4, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज मेक ए नोट। नेक्स्ट हो सकता है, देखिए कुछ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव जानते हैं। सपोज y इक्वल्स टू आपका दिया है साइन एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स, तो क्या बन जाता है, कॉस ऑफ एक्स बनता है। उस हिसाब से अगर y इक्वल्स टू आपको देगा कॉस ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आपको क्या बन जाएगा, dy ऑफ dx बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। सपोज आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू, सपोज दे दिया है log ऑफ एक्स, log ऑफ एक्स, तो log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सपोज मैं निकालूंगा तो dy अपॉन dx, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। सपोज y इक्वल्स, और एक फंक्शन है e टू द पावर x, e क्या होता है ना, e इज ए कांस्टेंट, इज अ वैल्यू विच इज लाइंग बिटवीन 2 to 3, इसका वैल्यू जैसे आपका पाई लेते हैं वैसा ही e है, e 2 से 3 के बीच में लाई करता है और ये एक इरेशनल नंबर है, और e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लोग यूज करते हैं 2.71। तो इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो dy अपॉन dx, आपका आंसर वही e टू द पावर x ही आने वाला है। जैसे कि e टू द पावर x का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो कैसे जाएगा ना, वो वैसा जाएगा पूरा, देखिए ऐसा करके ऐसा चला जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू e टू द पावर x का। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो उसी हिसाब से हम लोग को अगर स्टडी करेंगे तो कुछ रूल्स हम लोग को पता होना बहुत जरूरी है, तो वो रूल्स को पहले समझते हैं डेरिवेटिव को निकालने के लिए। तो पहला वाला रूल, सपोज यहाँ पे दो फंक्शन दिया है, y इक्वल्स टू आपका सपोज है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे सपोज मैं डेरिवेटिव लूंगा तो dy अपॉन dx निकालने जा रहा हूं, तो क्या करूंगा, मुझे d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लेना पड़ेगा सेपरेटली, प्लस माइनस जैसा था वैसा रहेगा, और d/dx ऑफ यहाँ पे g ऑफ x का निकालूंगा। आर यू गेटिंग मी? तो जब भी मैं इसका करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ डैश ऑफ x प्लस माइनस g डैश ऑफ x। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे आपका y का वैल्यू दिया है, सपोज यहाँ पे y आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो आपको सपोज निकालना है dy अपॉन dx, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए यू नीड टू कैलकुलेट d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ
साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जब भी निकालूंगा तो वो एक्स टू दी पर एन के वाला में फॉर्मेट में है, तो एन एक्स टू दी पर एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव हमको मालूम है कॉस एक्स, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2x प्लस कॉस एक्स। इज इट क्लियर? तो अभी नेक्स्ट सपोज और एक फॉर्मूला करते हैं, y इक्वल टू सपोज आपका दिया है कॉस एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो इसका हम लोग अभी सपोज डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ले लिया मैंने माइनस साइन एक्स। अभी माइनस साइन तो यहाँ पे रहेगा इन 3 इंटू एक्स स्क्वायर, जो एक्स टू दी पर एन के फॉर्मेट में, तो दिस इज माई आंसर माइनस साइन एक्स माइनस 3x स्क्वायर। तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज आपको देगा y इक्वल टू ई टू दी पर एक्स प्लस लॉग एक्स, आपको सपोज दे सकता है y टू दी पर एक्स इक्वल टू ई टू दी पर एक्स, वाई इक्वल सपोज आपको देगा ई टू दी पर एक्स प्लस लॉग एक्स, इसका सपोज डेरिवेटिव निकालने के लिए पूछा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, ई टू दी पर एक्स का डेरिवेटिव तो वही ई टू दी पर एक्स होता है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर? हम लोग आराम से कर सकते हैं। सपोज वाई आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का दिया हुआ है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालूंगा मैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस ऑफ साइन एक्स। इज इट क्लियर? तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। आर यू गेटिंग मी? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल मैन। क्लियर? तो लेट्स लर्न अनदर रूल। ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन जब रहता है, तो अभी हम लोग चलते हैं लर्न करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है? क्लियर? प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है जब दो फंक्शन आपका मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहेगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इन टू जी ऑफ एक्स, जो फंक्शन ऐसे में है, तो हमको क्या करना है, देखिए आपको मैं ट्रिक देता हूं, याद रखिए, फर्स्ट और ये क्या है आपका सेकेंड। क्लियर? तो आप जब भी लेंगे डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे ना, तो क्या करना है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो सेकेंड, ऐसे करिए, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस, ओके, फिर क्या करेंगे, सेकेंड का काम खत्म हो गया, अभी फर्स्ट का, तो फर्स्ट into derivative of second. This is the rule you have to remember, which is very very easy to remember. देखिए इसको क्या याद रखना है, second into derivative of first plus first into derivative of second. Clear? तो ऐसे आप लोग आराम से कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर? सो लेट्स डू वन क्वेश्चन हियर ओवर हियर। सपोज आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो यहाँ पे सपोज मैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा, तो देखिए यहाँ पे पहले आप देखिए ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन एज यूजुअल रखूंगा, तो मैं रख दिया साइन एक्स को। क्लियर? अभी मैं फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूंगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका हिसाब से 2x आ जाएगा। क्लियर? प्लस फिर मैं फर्स्ट फंक्शन को एज यूजुअल रखूंगा एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन एक्स का फंक्शन क्या हो जाता है कॉस एक्स। इज इट क्लियर? तो दिस वुड बी योर आंसर 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो सिंपली आपको याद रखना है सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे और एक लिखता हूँ, y इक्वल टू सपोज हम लोग ले लेते हैं ई टू दी पर एक्स साइन एक्स, ई टू दी पर एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मैं डेरिवेटिव जब लूंगा, सपोज मैं वाई डैश निकाला, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो ई टू दी पर एक्स का, तो यहाँ पे मैं सेकंड को रख लिया, साइन एक्स रह गया, इनटू ई टू दी पर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पर एक्स वही रहता है, प्लस फिर मैं क्या करूंगा, ई टू दी पर एक्स को रख लूंगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लूंगा, दैट इज कॉस एक्स। आर यू गेटिंग मी? तो आपको यहाँ पे मिल गया ई टू दी पर एक्स साइन एक्स प्लस ई टू दी पर ऑफ कॉस एक्स। तो इजीली यू कैन डू इट प्रोडक्ट रूल, प्लीज मेक ए नोट। सो लेट्स लर्न नाउ कोशिएंट रूल। अभी हम लोग पढ़ते हैं कोशिएंट रूल। तो जब भी हम लोग डिवीजन के फॉर्मेट में रहेगा तब हम लोग उसको कैसे करेंगे, तो दो फंक्शन सपोज डिवाइड के हिसाब से है, तो सपोज यहाँ पे आपका y दिया है एफ ऑफ एक्स ऑपन जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ऑपन जी ऑफ एक्स, तो ट्रिक के हिसाब से अगर याद रखेंगे फर्स्ट ऑपन सेकेंड,
फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, तो पहले मैं सेकंड को रखूंगा, तो रख दिया मैंने जी ऑफ एक्स को, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देखिए वही हिसाब से, तो एफ ऑफ एक्स का मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेकिन देखिए यहाँ पे डिवीजन के हिसाब से तो मैं क्या करूंगा, माइनस साइन यूज करूंगा, वहां पे प्लस साइन यूज करता था, यहाँ पे माइनस साइन यूज करूंगा, तो जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, फिर क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, होप यू आर गेटिंग मी, ओपन जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या करना है मुझे, देखिए ट्रिक के हिसाब से क्या करना है ना, ट्रिक बोलता है सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ओपन सेकेंड का स्क्वायर। दिस ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर, क्लियर, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ओपन सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर। सो अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे आपका दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, जो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, देखिए एफ डैश एक्स में निकालने जा रहा हूं, तो एफ डैश एक्स जो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स भी वही होता है, क्योंकि वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हम लोग लिखते हैं। तो यह क्या होता है, देखिए ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकेंड है, तो मैं आई विल कीप द सेकेंड फंक्शन, तो मैंने रख दिया कॉस एक्स को इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, इज इट, फिर माइनस, इज इट क्लियर, तो माइनस हो गया, फिर क्या करूंगा, फर्स्ट को कीप करूंगा, तो फर्स्ट को रख दिया मैंने, अभी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, रख लिया मैंने माइनस साइन एक्स, आर यू गेटिंग मी, ओपन क्या करूंगा, कॉस एक्स का स्क्वायर कर दूंगा, जो भी सेकंड है तो डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या बन गया 2x कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स ओपन कॉस स्क्वायर एक्स। फिर हम लोग उसको डिटेल्स में सॉल्व करके आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होप यू आर गेटिंग मी, आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा, जो भी मैं आप लोगों को अब तक पढ़ा दिया हूँ आप लोग इजीली समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं सारा चीज़ का आप लोग एक एक नोट्स बना लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, क्लियर इज इट। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए। सपोज और एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, सपोज और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि सपोज मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू ई टू द पावर x अपॉन लॉग x, ई टू द पावर x अपॉन लॉग x। तो जब भी मैं यहाँ पे dy अपॉन dx रखूंगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, दिस इज माई फर्स्ट, क्या है मेरा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड है, देखिए आप लोग, तो मुझे सेकंड को पहले रखना है, तो मैं रख लिया ना सेकंड को, देखिए तो सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरा ई टू द पावर एक्स है, माइनस, क्लियर। तो अभी क्या करूंगा, नीचे से ऊपर जा रहा तो माइनस साइन, ऐसा ही याद रखिए आप, माइनस, फिर क्या करूंगा, फर्स्ट को कीप करूंगा, तो फर्स्ट को कीप कर दिया, अब डेरिवेटिव ऑफ किसको लूंगा, सेकंड का लूंगा, लॉग एक्स, इज इट क्लियर। तो अब क्या करने वाला हूं मैं, अब क्या करूंगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो मतलब सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड क्या होता है मेरा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का स्क्वायर कर दिया मैंने, आर यू गेटिंग मी। तो ये आ गया आपका, तो अभी आप लोग इसका इजीली कर सकते हैं हम, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका अभी, लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो इजीली यू कैन फाइंड आउट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको पता चल रहा होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, जब भी हम लोग सपोज मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है कॉस एक्स का होल स्क्वायर वही होता है, बट आप एक चीज याद रखिए, कॉस स्क्वायर एक्स डज नॉट इक्वल टू कॉस ऑफ, अगर ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बट ऐसा नहीं लिख सकता। ये चीज आप लोग याद रख लीजिए। जैसे कि अगर हम लोग बोला जाए तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री ऐसा लिखा गया है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, ये पहले आप साइन 60 निकालेंगे, इसका मतलब साइन 60 का
होल स्क्वायर, साइन 60 का होल स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/4। लेकिन अगर इसको लिखा जाएगा साइन ऑफ 60 स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है क्या, साइन तो सही रहेगा, 60 का स्क्वायर क्या होता है, 60 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3600। तो साइन ऑफ 3600 हम लोग निकालने वाला है। तो ये चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी, क्लियर। तो अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट रूल आप लोग जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। दैट इज कॉल्ड चेन रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेन रूल क्या होता है, आप लोग नेकलेस देखे हो, जैसे लग लग के होता है ना, तो फंक्शन भी वैसे लग लग के रहेगा। मतलब एफ ऑफ जी ऑफ, तो ऐसा रह सकता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जैसे हम लोग उसको बोल सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आर यू गेटिंग मी? तो जब भी मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा डी ऑफ एक्स ऑफ फॉग ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये आपको कोरिलेट करता है। आप पहले d/dx ऑफ क्या ले लो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को ले लो। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स आपका इनपुट बन जाएगा, लेकिन जब तक एक्स नहीं आया हुआ है तब तक आप डिफरेंशिएट करते रहो इनटू d/dx ऑफ जी ऑफ एक्स। जैसे कि अगर मैं फास्ट सेकंड वाला मैं बताऊँ, फास्ट सेकंड थर्ड, ऐसा पूरा फंक्शन है मेरा, ऑफ एक्स है, तो इसका मैं सब डेरिवेटिव निकालूंगा d/dx के फॉर्म में निकालने वाला हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जब तक x नहीं आया हुआ है आई विल टेक द डेरिवेटिव। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले होल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर सेकंड का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर थर्ड का लेने के बाद x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और वहां पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। जैसे कि सपोज मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू साइन 3x। तो यहां पे क्या करेंगे, देखिए x नहीं है, x के जगह में 3x है, दो फंक्शन है। देखिए साइन ऑफ थीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको अगर मैं रिप्लेस करूं तो u अगर ले लूंगा 3x, तो डबल बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका जब भी मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या लूंगा, d/dx, तो d/dx ऑफ क्या लिखूंगा, साइन 3x लिख दिया मैंने, साइन 3x इंटू d/dx ऑफ 3x इंटू d/dx ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, तो नो नीड टू राइट, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो इंटू 3। तो जो अल्टीमेटली हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 cos ऑफ 3x। होप यू आर गेटिंग। तो लेट्स लर्न अनदर क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन करता हूं मैं। अब देखिए सपोज मैं लिख रहा हूं cos ऑफ log ऑफ e⁻x, ऐसा मैं लिख दिया। तो इसका मैं अभी सपोज डेरिवेटिव लूंगा, क्लियर, आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे देखिए तीन फंक्शन है, cos का फंक्शन है, log का फंक्शन है, e⁻x का। तो पहले तो मुझे cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो मैंने लिया ना माइनस साइन। लेकिन माइनस साइन लिखते हुए अंदर में उसका क्या है, log e⁻x, वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, अभी डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा वो log ऑफ e⁻x। आर यू गेटिंग मी? ये हो गया। तो अब क्या करने वाले हैं, ये तो वैसा रहेगा ही, माइनस साइन log ऑफ e⁻x ऐसा ही रहेगा, इनटू log x का डेरिवेटिव तो 1/x, तो 1/e⁻x। लेकिन अभी तक x नहीं आया है, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ फिर से हम लोग क्या लेंगे, e⁻x। तो ये हो गया, देखिए माइनस साइन log ऑफ e⁻x इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻−x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, तो वो e⁻x इंटू d/dx ऑफ x, जो लिखने से चलेगा, नहीं लिखने तो d/dx तो 1 हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो e⁻−x इंटू तो 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आई विल गेट माई सोल्यूशन माइनस साइन ऑफ log e⁻x। तो दिस वुड बी माई आंसर, बिकॉज e⁻−1/e⁻x कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? सपोज और एक मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, आपका डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप लोग और भी समझ लेंगे। सपोज मैं और एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे करवा देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सपोज मैं ले लेता हूँ y इक्वल्स टू साइन ऑफ e⁻x, साइन ऑफ e⁻x। तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लिया, तो dy/dx,
तो मैं पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए एक्स के जगह में क्या ई टू द पावर एक्स है, तो ये जो एक्स है ना वो रिप्लेस हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स के फॉर्मेट में। ये चीज आप याद रखिए। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा लिखूंगा कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो यहां पे क्या हो गया देखिए, ये अल्टीमेटली आ गया ई टू द पावर एक्स कॉस इनटू ई टू द पावर एक्स, विच इज सिंपली चेन रूल। चेन रूल मतलब एक के बाद एक आप डिफरेंशिएट करते रहिए जब तक आपका टिल एक्स नहीं आया हुआ, जहां एक्स आ जाएगा वहीं पे स्टॉप करिए। तो दैट इज द रूल ऑफ चेन रूल। तो ये चीज आप लोग को अच्छे से जानना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर भी समझ में नहीं आया हुआ है बार बार वीडियो को देखिए, तो तब आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टिल देन बाय बाय।